मृत्यु सर्वहरश्चाहम उद्भवश्च भविष्यताम कीर्तिः श्रीर्वाक् च नारीणाम स्मृतिर्मेधा धृतिः क्षमा। वृत्साम तथा सामनाम गायत्री छंदसामहम मासानां मार्गशीर्षोऽहं ऋतूनां कुसुमाकरः। श्री अगड़ानंद जी लिखते हैं कि जब पापों का हनन होने लगता है उस समय साधना पथ का शीर्ष स्तर चलने लगता है, जिसमें मैं भली प्रकार निवास करता हूँ और जिसमें सदैव बहार हो ऐसी ऋतु, हृदय की ऐसी अवस्था मैं ही हूँ। वही ग्रीष्म, वही कुसुम, वही वसंत जिसकी हम अभी बात कर रहे थे। तो जो गायन करने योग्य श्रुतियां हैं उसमें वृहत साम, जो वृहत से मिला दे, उस ब्रह्म से जो संयुक्त कर दे, वह मैं हूँ, भगवान बता रहे हैं। और छंदों में गायत्री छंद मैं हूँ। गायत्री हम सब जानते हैं कि ऋषि विश्वामित्र का लिखा हुआ है, रचित या कह दें उनका, उनके द्वारा देखा गया मंत्र है। तो गायत्री मंत्र मुक्त कर देता है। धियो यो नः प्रचोदयात्, हमारी बुद्धि को स्थिर करिए भगवान, गायत्री मंत्र कहता है। तो व्यक्ति नहीं जानता कि क्या सही है क्या गलत है, हम कर रहे हैं अपने अपने काम पर, कहीं गलतियां ना हो जाए। हम कई बार नहीं जान पाते सोच करके भी कि हमें क्या करना चाहिए। तो हमारी बुद्धि को जागृत करें, गायत्री मंत्र बताता है कि हे प्रभु, हमारी, हे देवों के देव, हमारी बुद्धि को जागृत करें, उसे स्थिर करें। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अर्थात भू, भुवः और स्वः तीनों लोकों में तत्व रूप से व्याप्त देव आप ही वरेण्य हैं, अर्थात आप ही पूजन के योग्य हैं। हमें ऐसी बुद्धि दें, ऐसी प्रेरणा दें कि हम लक्ष्य को प्राप्त कर लें। यह एकमात्र प्रार्थना है। साधक अपनी बुद्धि से यथार्थ निर्णय नहीं ले पाता कि कब सही है और कब गलत। तो यह समर्पित प्रार्थना निश्चित रूप से कल्याण करे। समर्पण के साथ किया गया योग, समर्पण के साथ की गई साधना, समर्पण के साथ की गई भक्ति, यही अंतिम सत्य तक लेकर के जाती है। और समर्पण ना रहा, वहां अहंकार आ गया तो वो रावण बना देती है, कंस बना देती है। उनके अंदर भी पावर था, उनके अंदर भी बहुत बहुत सी, रावण के अंदर तो स्पेशली बहुत सी विभूतियां थी, लेकिन अहंकार था। तो जब उसका समर्पण होगा, जब उसका सर कटेगा, तब भगवान दिखाई देंगे। तो भगवान कहते हैं कि इस सब के अंदर मैं छिपा हुआ हूं। मृत्यु सर्वहरश्चाहम उद्भवश्य भविष्यताम, सर्वहरात्मक मृत्यु हूं मैं। एक ऐसी मृत्यु होती है, जो मृत्यु कई प्रकार की होती है। आप रात को सोए, ये भी मृत्यु है। आपने श्वास बाहर छोड़ी, ये भी मृत्यु है। और जब प्राण निकल गए, वो भी मृत्यु है। लेकिन सर्वहर मृत्यु किसे कहते हैं कि एक विवेचना ये है कि सबका संहार, जितनी भी जीवात्माएं हैं, तो प्रलय से इसको रिलेट कर सकते हैं। और एक विश्लेषण ये भी है, यौगिक विश्लेषण, कि जब निर्विकल्प समाधि लगती है तो सर्वहरात्मक मृत्यु, कि जहाँ पर जो भी संस्कार हैं, जो भी कर्म के बंधन है, सबका सब तिरोहित हो जाते हैं। ऐसी मृत्यु कि जिसके बाद कुछ नहीं बचता, जिसके बाद केवल और केवल सच्चिदानंद ब्रह्म बचता है। तो वो मृत्यु भगवान कहते हैं दैट आई एम, कि भगवान ही है वह। मृत्यु सर्वहरश्चाहम उद्भवश्च भविताम, और भविष्य का उद्भव भी मैं ही हूं। क्या
होने वाला है यह भी मैं ही हूँ। कि जो खत्म हो गया वह भी मैं ही हूँ, अब जो नया जीव नया अंश आ रहा है वह भी मैं ही हूँ। तो इसका ये अर्थ हुआ कि जो बीत गया वह भी मैं ही हूँ और जो आने वाला है वह भी मैं ही हूँ। तो जो आपके घरों में जो पूर्वज चले गए वह भी भगवान ही है, और जो आने वाले बच्चे हैं वह भी वही भगवान है। दोनों में अंतर नहीं है। कि जो आपका कल बीता हुआ जो जो कल था 7 फरवरी वो भी वही है, और जो 9 फरवरी है वो भी वही है। कैसे दोनों अलग अलग दिखते हैं ना, पर वही है। जो आप बचपन में थे, छोटे बच्चे खेलते कूदते, वो भी वही है भगवान। और जो अब कल कल आप इतने वृद्ध हो जाएंगे कि बिस्तर से भी नहीं उठ पाएंगे, वो भी वही है भगवान। ये कह रहे हैं वो, मैं नहीं कह रही, वो कह रहे कि कल कल जो आपका मित्र था और कल जो आपका दुश्मन हो जाएगा वो भी वही है। कि कल यदि आपने किसी कीड़े को देखा, कल यदि आपने किसी को मरते हुए देखा, कल यदि किसी को आपने बीमार देखा, कल यदि आपने किसी वनस्पति को देखा था, पहाड़ को देखा था, और कल आने वाले कल में यदि आप किसी देवता यक्ष किन्नर गंधर्व को देख रहे हैं, वो भी वही है। जो पृथ्वी है ये वो भी वही है, और जो सोलर सिस्टम है वो भी वही है। जो बिग बैंग तक की हम बात करते हैं, डायनासोर का पीरियड, वो भी वही था भगवान। और कल जो आने वाला एआई का युग वो भी वही है। और उसके अतिरिक्त कुछ नहीं, भगवान कह रहे ये मैं हूं। कीर्ति श्रीवाक, कीर्ति श्री वाक, स्मृति मेधा धृति क्षमा, ये गुण जो हैं, ये नारियों के गुण, ये भगवान ने बताया कि ये मैं हूं। इसका बहुत सुंदर व्याख्या अड़गड़ानंद जी करते हैं। वो कहते हैं कि पुरुष तो दो ही है, भगवत गीता बता रही है, द्वाविमो पुरुषो लोके क्षरक्षाक्षर एव च। पुरुष दो ही हैं भगवत गीता के अनुसार, एक क्षर और एक अक्षर, दो पुरुष है। अक्षर पुरुष वो है जो कूटस्थ विद्यमान है, जो साधना काल में कूटस्थ के अंदर दिखाई देता है, वह अक्षर पुरुष, जिसको हम चेतना कह सकते हैं। और जो क्षर पुरुष है, जितना भी जीवात्माएं हैं, जो मरण धर्मा है वह क्षर, जितनी भी जीवात्माएं हैं जो हमको जगत दिखाई दे रहा है, जो प्रकट हुआ और जिसका विनाश निश्चित है, वह सब का सब ये क्षर पुरुष, क्षर अर्थात क्षरणशील अर्थात मिटने वाला, और जो स्थित है अक्षर है जिसका विनाश नहीं होता, वो अक्षर पुरुष। तो फिर नारी कौन है, स्त्री कौन हुई? क्योंकि क्षर तो सब जितने भी मनुष्य हैं सब क्षर हैं, और उन सबको पुरुष कहा भगवान ने। तो इस संरचना के आधार पर विभाजन नहीं कर रहे वो, कि किसकी स्त्री की संरचना है या पुरुष की संरचना है, उसके या एनिमल्स की संरचना है या पक्षी की, उसके आधार पर विभाजन नहीं है। विभाजन किसके आधार पर है? कि जो मरण धर्मा है और जो अक्षर है, अविनाशी और विनाशी, और दोनों को भगवान ने पुरुष कहा। तो अड़गड़ानंद जी कह रहे हैं कि नारी कौन? तो चित्त की जो वृत्तियां हैं वो नारी है। जो हमारे चित्त की विभिन्न रश्मियां हैं, वृत्तियां हैं, शक्तियां हैं, वो नारी है। क्योंकि इसका एक कारण और बता रहे हैं वो, कि यदि कीर्ति श्री वाक स्मृति मेधा धृति और क्षमा केवल नारियों के गुण हैं, तो क्या पुरुष के अंदर ये नहीं होता? क्या उसके अंदर कीर्ति नहीं होती? क्या उसके अंदर क्षमा नहीं होती? क्या उसके अंदर श्री समृद्धि नहीं होती? क्या उसके अंदर स्मृति नहीं होती, मेधा नहीं होती? तो वो कह रहे हैं कि यह जो विभाजन है, ये क्षर और अक्षर पुरुष का है, जैसा भगवत गीता स्वयं बता रही है। तो नारी कहा गया है चित्त की वृत्तियों को, क्योंकि स्मृति मेधा धृति क्षमा ये सब चित्त की वृत्तियां हैं। तो ये जो जितनी भी वृत्तियां हैं, इनके अंदर भगवान ने स्वयं को क्यों बताया? क्योंकि ये सब निवृत्ति कारक हैं, प्रवृत्ति की तरफ लेके नहीं जाती, संसार की तरफ लेके नहीं जाती, ये उससे छुड़ा के ले जाने वाली वृत्तियां हैं। कीर्ति क्या है? कि जब सत्कर्म किए जाते हैं तो
ऐश्वर्य आभा यश फैलता है, वह कीर्ति है। श्री, श्री भी सत्कर्मों से उत्पन्न हुआ ऐश्वर्य है, चमक होती है जिसके अंदर, एक तरह की समृद्धि होती है जिसके अंदर, वह श्री है। वाक अर्थात मधुर बोलने की शक्ति, अच्छा बोलने की शक्ति, ऐसी शक्ति कि जिसमें आकर्षण निहित होता है। यह शक्ति भी कब आती है? जब योग साधना बढ़ती है तो लोग अपने आप खिंचते हैं वाक्य से। तो यह शक्ति। स्मृति, अब यहाँ पे स्मृति, वो स्मृति मेमोरी नहीं है कि आपने बहुत सारी किताबें मेमोराइज कर रखी हैं या आपको बचपन से लेकर आज तक की सारी घटनाएं याद है, वह स्मृति नहीं। यह स्मृति वह स्मृति है जो भगवान का स्मरण कराती है कि जीव और परमात्मा एक थे, इसका स्मरण कराने वाली स्मृति। मेधा वह है जो रिटेंशन, कि जो कुछ सीखा वह याद रहे, उसको इंटैक्ट रख सके, वह मेधा। धृति, स्थिर रहने की योग्यता, युद्ध में जो स्थिर रहने की योग्यता होती है कि कुछ भी हो रहा है लेकिन आप स्थिर हैं, यह धृति। और क्षमा किसे कहते हैं? कि जब हास्य हो या शोक हो और सामर्थ्य होते हुए भी उसके अनुसार कार्य ना करना, ये क्षमा है। कि योग में स्थित रहना, ये क्षमा है। तो ये सब पुरुषों के जो आकार में हम डिफ्रेंशिएट करते हैं कि ये स्त्री है पुरुष, तो उस पुरुषों के अंदर भी यह बहुत ही डिजायर्ड गुण हैं। यदि ये नहीं होंगे तो बहुत गलत होगा। तो इसलिए ये जो बात कही गई है, यह किसी नारी और पुरुष के आकार विभाजन के ऊपर नहीं कही गई है। यह जैसे अड़गड़ानंद जी कह रहे हैं कि यह क्षर और अक्षर पुरुष का विभाजन करके नारी बताया है चित्त की वृत्तियों को, कि ऐसी वृत्तियां जो निवृत्ति मार्ग पर लेकर के जाती हैं, इनके अंदर मेरा समावेश है, इसके अंदर तुम मुझे देखो, और यदि तुम इस पर संयम करोगे तो मुझे पाओगे, ऐसा भगवान ने कहा। तो बहुत सुंदर श्लोक है यह कि मृत्यु में तुम मुझे देखो, भविष्य में भी तुम मुझे देखो। चित्त की वृत्तियों में जो इस संसार से छुड़ा करके भव सागर के पार ले जा रही है, उसके अंदर तुम मुझे देखो। वृहत से मैं मिलाता हूं, तुम मुझे देखो। और गायत्री जहां जो तीनों लोकों में प्रकाश फैला दे, उसमें तुम मुझे देखो। तुम्हारे जीवन की ऋतुओं में जो सबसे शीर्ष ऋतु है, जहाँ साधना प्रबल होकर के सहस्त्रार पर चढ़ती है, वह मैं हूँ। और कुसुम, कुसुम की तरह सुहावना, सुंदर, सुगंधित जीवन जब आता है, वह भी मैं ही हूँ। तो मैं ही था, मैं ही हूँ, और मैं ही रहूंगा। कि भगवान का कहना है कि मेरे अतिरिक्त और कुछ नहीं। ही नोज एवरीथिंग, वो जानता है सब कुछ और वही करता है सब कुछ। पर हम अपने अम, माया में, अपने भ्रम में देख नहीं पाते। एक बार तुलसीदास जी के जीवन में एक घटना हुई थी कि अम, अपनी कुटी में थे और सो रहे थे। बाहर एक चोर घूम रहा था और उसको लगा कि इतना आराम से सो रहे हैं, जरूर कुटी में कुछ बहुत बढ़िया सामान रखा है, तो चोरी कर लूंगा वो, उसने सोचा। रात गहराने का इंतजार करता रहा। जब गहरी रात हुई तो आगे बढ़ा, चोरी करने के लिए पास आया तो देखा कि दो सुंदर राजकुमार पहरा दे रहे हैं धनुष बाण लेकर के। तो बहुत देर तक खड़ा रहा, इंतजार करता रहा, नहीं गए वो। तो फिर चला गया कि ठीक है कल फिर आऊंगा। दूसरी रात फिर आया तो वही राजकुमार पहरा दे रहे थे। रात्रि के कई पहर बीत गए लेकिन वो गए नहीं राजकुमार।
तो वो फिर चला गया कि तीसरी रात फिर आऊंगा। तीसरी रात फिर आया वो, और उसने उन्हीं राजकुमारों को पहरा दे के देते देखा। अब 3 रात से वो भगवत दर्शन कर रहा था। सुबह हुई तो वो तुलसीदास जी के पैरों में पड़ गया जाके। उसने कहा कि कौन है राजकुमार जो आपकी कुटी में पहरा देते हैं। अब तुलसीदास की आंखों से झरझर आंसू बहने लगे। उन्होंने कहा कि जो भी सामान है, मैं अपराधी हूं, मैंने क्यों रखा हुआ है। मेरे कारण भगवान को आ करके, मैंने ये सामान रखा है, इसके कारण भगवान को आके पहरा देना पड़ रहा है। ये होता है आश्रय, और ये होता है योग क्षेमम वहाम्यहम्। और वहां एक सज्जन मिले। अम, करीब 8-10 साल पहले मैं उसी स्टोर में गई थी, और तब वही सज्जन थे वहां पर। और इतने सालों बाद मैं उस स्टोर में गई और वही सज्जन मिले वहां। तो वो पहचान गया मुझे, और हम लोगों में काफी बातें हुई। तो उस समय जब पहले पहले मिले थे, तब ही वॉज साधक, साधना करते थे। तो उन्होंने भी YSS ज्वाइन कर रखा था उन्होंने। इसी इसी मार्ग के यात्री थे वो भी, साधना पथ के। तो तब भी हमारे बीच काफी बातें हुई थी। अब जब अभी मिले तो वो हार चुके थे, छोड़ चुके थे। तो उन्होंने कहा कि बहुत मुश्किल है, क्रिया करना बहुत मुश्किल है साधना पथ, क्योंकि कम से कम रोज 4-5 घंटे चाहिए। तो मैं सुन रही थी उनकी बात। फिर काफी बातें उन्होंने कही कि कैसे कैसे करें, हमको गृहस्थी देखनी है, परिवार देखना है। तो मैंने कहा 4-5 घंटे नहीं, आप पूरे दिन की साधना करिए। तो बोले कि कहना तो आसान है, लेकिन अब हमारा काम कौन करेगा। भगवान ये भी तो कहते हैं कि उत्तरदायी तो नहीं छोड़ना है, अपनी जिम्मेदारियों से नहीं हटना है। तो जब हम जिम्मेदारी निभा रहे होते हैं, तब हम साधना कैसे कर सकते हैं। तो चलते चलते मैंने उनको एक बात कही कि एक श्लोक याद होगा आपको, क्योंकि अच्छे पढ़े लिखे विद्वान है वो। तो उन्होंने कहा क्या। तो मैंने कहा योग क्षेमम वहाम्यहम्। उसके बाद वो चुप हो गए, फिर सोच में पड़ गए। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, ये तो साधना पथ है, जहां आपने छोड़ा फिर बसंत आएगी। अगले अगले जन्म में फिर से ऋतु आएगी, और फिर आरंभ होएगा। कि हमको लगे कि हम तो पूरे नहीं पड़ रहे कहीं भी, हमने भोग बनाया इतने प्रेम से, तुलसी रह गई। कोई भी हम काम करते हैं, ये बहुत सुंदर सोच है उनकी, लता जी की। और सभी के संग ये होता है। जब हम साधना भी करते हैं तो कभी ध्यान किया तो सब कुछ किया, लेकिन ध्यान ही नहीं लगा, मन बस में आया ही नहीं, भागता रहा इधर से उधर। कुछ कुछ ना कुछ रह जाता है। अब रह जाता है तो फिर उसको कौन पूरा करे। ठीक ठीक रास्ते चलते चलते कि ठीक है, सच बोलना है, क्रोध नहीं करना है, कोई ऐसी बात हो गई मुंह से किसी के लिए अब शब्द निकल गया, क्या करें। अब व्यापार करें तो कितना भी बच करके करें, दाल में नमक के बराबर ना करें तो खाएं क्या। तो कैसे कैसे अपने अपने जीवन को कैसे ठीक करें, कुछ ना कुछ तो रह जाता है। पर यदि भगवान का अनन्य चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपासते, जो अनन्य रूप से मेरा चिंतन करता है, भगवान कहते हैं 9वें अध्याय में, अनन्यश्चिन्तयन्तो माम यो जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। अनन्य रूप से जो मेरा चिंतन करता है। अनन्य रूप से साधारण लोग संसार का चिंतन करते हैं। अनन्य रूप से
संसार कभी हमारी दृष्टि से ओझल होता ही नहीं। हम उसी का चिंतन करते हैं सदैव। आज ये हो गया, आज वो हो गया, आज ये चिंता, आज वो चिंता, आज ये क्रोध, कल क्या होगा। कभी चिंता और कभी दुख और कभी सुख। सब संसार के अंदर ही होता है। सब कुछ अच्छा हुआ तो हम खुश हैं, कुछ गड़बड़ हो गया तो हम दुख हैं। और आश्रित भी हम उसी के ही हैं। दो बातें इसमें, अनन्यश्चिंतयन्तो माम की, अनन्य रूप से भगवान का चिंतन, इसका अर्थ ये है कि और उसी का आश्रय। तो दूसरे का आश्रय नहीं होना चाहिए। अब आश्रय क्या चीज का है कि हम पकाएंगे नहीं तो हम खाएंगे कैसे, हम कमाएंगे नहीं तो पैसा लाएंगे कहाँ से, हम उठेंगे नहीं तो हमारे मुंह में निवाला कौन डालेगा। तो हम किसके आश्रित हैं? अपने हाथ पैर के, अपने चारों ओर जो संसार है इसके आश्रित हैं। कि ये बैंक बैलेंस यदि कम हो गया तो भुगतान कौन करेगा, और यदि हमने ये नहीं रखा तो वृद्धावस्था में हमारा सहारा कौन होगा। इतनी माया जोड़ के रखते हैं हम, और फिर हम कहते हैं भगवान तुम हमारे। बच्चे तो अक्सर ये क्वेश्चन करते हैं, तो क्या हम हमारे कर्मों के स्लेव हैं? ये कोई बात हुई? हमारे उन कर्मों का हमको फल मिल रहा है जो हमको याद भी नहीं। तो भगवान ठीक नहीं है। पर यदि भगवान को हम आश्रय उसी का ले लें तो बहुत गहरी बात है, समझ में यूं आती नहीं है, क्योंकि समझ, हम उसको देख ही नहीं पाते तो कैसे समझेंगे। पर यदि उसका आश्रय है, अनन्यश्चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपासते तेषाम नित्याभियुक्ता नाम, ऐसे नित्य जो मुझ पर मेरा ही भजन करते हैं, मेरी ही उपासना करते हैं, मेरे ही आश्रय में रहते हैं, किसी और का आश्रय नहीं करते। उनको न धन का आश्रय है, न परिवार का आश्रय है, न घर का आश्रय है, न भोजन का आश्रय है। उनका योग क्षेमम वहाम्य हम, उनका मैं योग और क्षेम वहन करता हूँ। योग क्या है? जो अप्राप्त है, अप्राप्य है, जो वस्तु आपके पास है नहीं, उसको वो देता है। और क्षेम क्या है? जो है उसको प्रोटेक्ट करता है। तो कौन करता है? ये भगवान करता है। भगवान कहते हैं कि मैं तुम्हारी, जो तुम्हारे पास है उसको प्रोटेक्ट करूंगा, जो तुम्हारे पास नहीं है, जिसकी तुम्हें जरूरत है, वो तुम्हें दूंगा। वो नहीं जो तुम मांग रहे हो। अब छोटा बच्चा आइसक्रीम खा रहा है, उस मांग रहा है, उसको बुखार है, माँ देगी? तो कैसे दे देंगे? हम तो कुछ भी मांगते हैं भगवान से, हमको पता ही नहीं होता कि ये मांगने से ये होगा। वो तो जानता है ना। जो जरूरत होती है वो आपको मिलता है, और जितने की जरूरत होती है उतना मिलता है। तो नरेंद्र ने बोला था ना रामकृष्ण परमहंस को, उनके परिवार में भूखमरी आ गई थी। तो अ, उन्होंने बोला रामकृष्ण परमहंस को बार बार कि उनकी मदद करिए, आप तो पावरफुल हैं, आप सिद्ध हैं, आप कर सकते हैं, योगी हैं, गुरु हैं, आप कर सकते हैं। तो उन्होंने कहा, फिर जब बहुत पीछे पड़े तो उन्होंने कहा ठीक है जाओ काली माई से जाके बोलो, काली माँ वो देती। तो गए, और वहां जाके उन्होंने क्या देखा, माँ प्रकट हुई। तो और माँ की जोत देख के, माँ का रूप देख करके वो तो स्तब्ध रह गए, वहां खड़े रह गए, कुछ नहीं कर पाए। और जब नहीं कर पाए कुछ भी, कुछ नहीं कह पाए, तो वापस आए, और बहुत एकदम इन एक्सटेसी। तो उन्होंने बोला रामकृष्ण परमहंस ने कि क्या हुआ, मांगा माँ से? तो बोले हाँ मांगा, भक्ति मांगी, ज्ञान मांगा, आनंद मांगा। तो रामकृष्ण परमहंस ने कहा तुम तो मांगने गए थे अपने परिवार के लिए? तो बोला मैं तो भूल गया था। तो उन्होंने कहा ठीक है जाओ फिर से मांगो। ऐसे 3 बार हुआ। 3 बार उन्होंने भेजा, 3 बार वो वापस आ गए घूम करके, और नहीं मांग पाए।
तब अपने गुरु के पैरों में पड़े। तो गुरु ने कहा कि ठीक है, उनको साधारण, कभी भूखा नहीं रहेगा तुम्हारा परिवार, और कभी उसको वस्त्र, अन्न वस्त्र जल की चिंता नहीं करनी पड़ेगी, बट दैट्स इट। ये नहीं दे दिया कि तुम्हारा परिवार करोड़पति हो जाएगा। तो भगवान देता है, अपने भक्तों की जरूरतों का ध्यान रखता है। योग क्षेमम वहाम्यहम्, तुम्हारे कष्टों का ध्यान रखता है। तुम्हारे तुम्हारे पास जो है उसका प्रोटेक्शन का क्या मतलब है? कि जो साधना तुमने करी है, जो भक्ति तुमने जुटाई है, जैसे वो सज्जन थक गए थे करते करते, छोड़ दिया उन्होंने, तो उन्होंने जो किया वो व्यर्थ नहीं गया। जो उन्होंने किया वो व्यर्थ नहीं गया। अब फिर आएगी बसंत ऋतु, जब बात हो रही थी ना कि गर्मी क्या है और ठंड क्या है, आपके ऑनलाइन सेशन में। तो जीवन का जो बसंत आएगा फिर से, बसंत किसे कहते हैं? कि जब मौसम आएगा, वो जब आप साधना कर सकेंगे, जब आप भगवान की तरफ आगे बढ़ सकेंगे, वो बसंत है। वो जीवन का ग्रीष्म है। और शीत वो है जब आप कुछ नहीं कर पा रहे, जब आपको आंतरिक शीत ने घेर लिया है। गर्मी होती है तप की, साधना की गर्मी होती है, और शीत होती है कि जब अंदर तप ही नहीं है, अग्नि शांत हो गई, वो शीत। तो जब वो आएगा फिर, तो फिर आरंभ करेंगे वो। व्यर्थ नहीं जाता। कौन प्रोटेक्ट कर रहा है इसको? भगवान प्रोटेक्ट कर रहे हैं उसको। योगक्षेमम वहाम्यहम्।